बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले एक बार देख लेते हैं कल हमने क्या क्या चीज़ कवर की थी इसको। सही। अच्छा, आप एक काम करेंगे सभी, आपके पास दो नोटबुक्स होनी ज़रूरी है, ठीक है। एक में आप अपने शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, अ, ताकि आप जब आपको रिवाइज करना पड़े हर 3 दिन बाद या एक वीक बाद, ठीक है, या फिर एक मंथ बाद आपको देखना पड़े तो इजीली आप उसको रिवाइज कर सके। तो शॉर्ट नोट्स की एक नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, और दूसरा है कि आपके पास एक प्रैक्टिस नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे इस चीज के अंदर, क्योंकि ये लेटर्स को और हरकत को ऊपर नीचे आगे पीछे चेंज करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। बस दो नोट्स होनी जरूरी है। एक में आप अपने शॉर्ट नोट्स लिखेंगे और एक में आप अपना प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, सही। और बुक आपके पास होनी भी लाजमी है, ठीक है, बुक, ताकि आप उसको अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आप बुक की तरफ जाए और उसको एक बार देखें। कैन यू रिपीट सिस्टर? मैंने आपको सुना नहीं। आपको आवाज नहीं गई थी? नेटवर्क इशू, मुझे छत पे ओ, आना पड़ा। ओ अच्छा, कोई नहीं। हमने बोला है कि आपके पास दो नोटबुक्स होनी जरूरी है, ठीक है। एक नोटबुक्स जो आपके लिए रहेगी, एक प्रैक्टिस के लिए रहेगी और दूसरा शॉर्ट नोट्स नोट्स के लिए रहेगी, जिसमें आप शॉर्ट नोट्स नोट्स लिख सकेंगे, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं उसमें, और दूसरी जो होगी वो प्रैक्टिस की होगी, उसमें आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जो हमारा सर्फ होती है, आपको इसमें जरूरी होता है कि प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, ये स्किल उतनी ही ज्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि इसमें हरकत और लेटर्स की चेंजिंग होती है, कभी आगे कभी पीछे, कभी चेंज, कभी कट गया, कभी लग गया। तो ये एक प्रोसेस होता है किसी चीज को बनाने का, एक वर्ड को बनाने का। इसलिए आपके पास एक नोटबुक प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए, जिसमें आप काटापीटी कर सकें और एक ही चीज को बार बार लिखते रहे। कभी 3 लेटर्स नसरा के लिए भी, कभी फाला के लिए भी, कभी जराबा के, कतबे के, कुछ ऐसे होते हैं, और उनके जरिए आपने प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए इस प्रोसेस को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक प्रैक्टिस नोटबुक होनी जरूरी है, और एक नोटबुक जो होगी वो आपके शॉर्ट नोट्स की होगी, ताकि आप बाद में आपने 3 दिन बाद एक बार फिर से उसको देखना है। जैसे आज अगर हमने पढ़ाया है तो कल आपने उसको ऐसे ही रिपीट करना है, देखना है कि हाँ ये कल मैंने सीखा था। उसके फिर 3 दिन बाद आपने वो चीज देखनी है जो आपको नहीं याद है, और उसको लिख लेनी है। फिर 1 महीने बाद आपने वो चीज फिर से रिपीट करनी है, ताकि आपको कोई भी चीज मिस ना हो आपकी। सही, क्लियर है? या सही। तो कल हमने जो पढ़ा था उसको एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि कल एक तो हमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि एक दिन हम ऐसा करेंगे कि किताब से पढ़ेंगे, उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट डे आपके पास हम हमारे पास भी शॉर्ट नोट्स रहेंगे आपकी बुक में, लिख देंगे हम, ताकि आपके लिए इजी रहे। लेकिन आपको अपने पास, ठीक है, अपनी नोटबुक में लिखना है। नोटबुक्स में आप हैंड के जरिए जितना प्रैक्टिस करते हैं वो आपके माइंड में बहुत जल्दी एंटर करता है। इसलिए आपने हाथ से लिख करके प्रैक्टिस करना है, और हाथ हाथ से ही अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने हैं, ठीक है। डिजिटल नोट्स नहीं बनाने, आपने बना लें, लेकिन आप हाथ से करेंगे तो वो माइंड को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था, उसको देख लेते हैं। फाला, इसमें हमने एक चीज, मुसन्निफ रहिमहुल्लाह जो कि इस किताब के राइटर हैं, उन्होंने एक चीज बोली थी कि हम यहाँ पर टर्म्स को समझने के लिए तो इंग्लिश
जो टर्म होंगे वो यूज करेंगे, लेकिन बार बार बोलने के लिए, ताकि वो हमें याद रहे, हम लेटर्स को जब बुलाएंगे तो अरबिक टर्म के नाम से बुलाएंगे। सही। तो यही उन्होंने एक फाला है जैसे, तो फाला एक पैटर्न हुआ, और उस पैटर्न का जो फर्स्ट लेटर होगा फा, ठीक है, फर्स्ट लेटर जो होगा फा, इसको हम बोलेंगे फाउल कलीमा। सेकंड लेटर जो होगा उसको बोलेंगे आइनुल कलीमा। थर्ड लेटर जो होगा उसको बोलेंगे लामुल कलीमा। ठीक, इस तरीके से हम बुलाएंगे। अब इसी के पैटर्न पर एक और वर्ब अगर हम ले आते हैं, नसरा, ठीक है, तो जो नून होगा यहाँ शुरू में, नून, इसको हम नूनुल कलीमा नहीं बोलेंगे, हम इसको यहाँ फाउल कलीमा ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फाला के पैटर्न पर आया है। इसी को अरबिक में वजन बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज को वजन करना। तो नसारा को फाला के पैटर्न पर वजन किया गया है, तो नून जो आया वो फा की जगह पर आया है, इसलिए नून को हम बोलेंगे फाउल कलीमा। फिर अगेन जो यहाँ स्वाद है, ये साद है, ये साद आया है आइन की जगह पर। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलेंगे आइनुल कलीमा। ठीक है, सादुल कलीमा नहीं बोलेंगे, आइनुल कलीमा बोलेंगे। इसी तरीके से जो लाम है वो, जो रा है वो लाम की जगह पर आया है, इसलिए लाम की जो प्लेस है उसको बोलेंगे हम, रा की जो प्लेस है उसको हम बोलेंगे लामुल कलीमा। ठीक है, नून की प्लेस को फाउल कलीमा, आइन की प्लेस को आइनुल कलीमा, रा की प्लेस को लामुल कलीमा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? इसी को हम वजन बोलते हैं। वजन बोले तो पैटर्न। यस, वजन बोले तो पैटर्न। समझ गए, हम देखो। बेहतर। अब थोड़ा आगे देखते हैं। आगे हमने कल एक बात और की थी, सर्फ। सर, सर्फ का इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि सर्फ असल में होता क्या है। सर्फ मीन्स एक्सचेंज, यानी आप लेटर्स क्या चेंज करते हैं। ठीक है, क्या चेंज करते हैं? लेटर्स चेंज करते हैं, लेटर्स चेंज करते हैं, और हरकत को चेंज करते हैं। हरकत मीन्स फतहा हुआ, फतहा, जबर, और एक कसरा। अच्छा, नोट कसरा क्यों हमने लिखा है? एक चीज और कि फाइल पर कसरा नहीं आता है। कसरा मीन्स जेर नहीं आती। ठीक है, जेर नहीं आती फाइल पर, लेकिन लिखा क्यों है? असल में जब कोई फाइल का लास्ट लेटर, ठीक है, लास्ट लेटर साकिन होता है, उसके ऊपर जज्म होता है, ठीक है, जज्म होता है, साकिन होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वाले वर्ड से कनेक्ट करने के लिए जेर दे देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। गुड। एग्जाम्पल के हमारे पास है ला, सॉरी, यहाँ देखें आप, हमारे पास है ला यत्तखिज। ठीक है, लाइन नहीं है। ये जो लाम है असल में ये लास्ट वाला जो लेटर होता है उसको साकिन करता है। नेक्स्ट है अल मुमिनूना। ठीक है, अल मुमिनूना। तो यहाँ जो हमारा ये जाल है ये असल में साकिन है। अब ला यत्तखिज अल मुमिनूना अगर हम इसे पढ़ेंगे तो एक रिदम नहीं बनती है, और एक रिदम बनाने के लिए हमें इस जाल को यहाँ लाम से कनेक्ट करना पड़ता है, इसलिए इस जाल के नीचे हम जेर दे देते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि तब भी किसी फेल पर जेर आई है तो आप समझेंगे कि यहाँ असल में साकिन है। ये इस फेल को नेक्स्ट वाले वर्ड से कनेक्ट करने के लिए जेर दी गई है। समझ आया?
जी जी बिल्कुल। बेहतर। हम्म। फतहा, फतहा मीन्स जबर, नोट कसरा में बता दिया कि इसका क्या है। हमेशा फ़िल पर कभी भी जेर नहीं आती, कभी जेर नहीं आती है। अलबत्ता किसी नेक्स्ट वर्ड से कनेक्ट करने के लिए जिस लेटर पर जस्म होता है, लास्ट लेटर पर फ़िल के जस्म होता है, तो उससे नेक्स्ट से कनेक्ट करने के लिए जेर दे देते हैं, तो इसलिए यहाँ जेर हमने मेंशन किया है। ठीक है, नोट कसरा। जज्म, जज्म होता है ये। अच्छा, एक सवाल रह गया इधर। यस। जैसे कि आपने बोला फैल पे कभी नहीं आती है खतरा, लेकिन जब हम यस। यू फेमिनिन के लिए करते हैं तो ती आती है लास्ट में, राइट? अलती, वो, पता है? तो वो अच्छा अच्छा अच्छा, वो फिर वो क्या चीज है ना। हम्म। जो फेल माजी होता है, अब उसी में आप देखें फालिती, दरअसल वो मबनी लेटर्स होते हैं। और हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी फेल पर कोई लेटर एंटर कर जाए, जैसे कि यहाँ आपने देखा कि लाम एंटर किया है, ठीक है, लाम एंटर किया है यहाँ। फेल है, कौन सा है, फेल या यत्तखिज है, ठीक है। हाँ, ये फेल यत्तखिज है ये, लेकिन लाम एंटर करने की वजह से, सही, ये जो लाम है ये एंटर करने की वजह से, ये जो लास्ट लेटर है फेल का, ये साकिन हो गया। ठीक। जी। हाँ, तो इस सिचुएशन में, हाँ, इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि फेल के लास्ट लेटर पर कोई चेंज नहीं होता, कोई ऐसा हरूफ एंटर नहीं करते जो फेल को कसरा दे दे। सही। फ़िल पर कोई भी हरूफ ऐसे एंटर नहीं करते, जैसे कि जाजिमतुल मुसारे जो कि जज्म देते हैं मुजारे को, नवासिबतुल मुसारे जो कि नसब देते हैं मुजारे को, लास्ट लेटर को नसब दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं है, जैसे कि आपने इसिम पर पढ़ा होगा कि हरूफ जर होते हैं, तो वो किसी इसिम पर एंटर करते हैं तो उसको, उसके लास्ट लेटर को जर दे देते हैं, जेर देते हैं। अब यस। अगर हरूफ जर फ़ाइल पर एंटर करते हैं तो वो उसको जर नहीं देते हैं। ठीक है, हम्म। ये बात थी, अब समझ आया। हम्म। तो सर्फ का मतलब क्या होता है कि चेंजिंग होता है, लेटर्स की चेंजिंग, हरकत की चेंजिंग। हरकत मीन्स जबर हुआ, कसरा नहीं होता, लेकिन अलबत्ता कनेक्ट करने के लिए कसरा होता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, फाइल को इसिम से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसा वही है, दाल सी बनी हुई होती है और सर्कल होता है हल्का सा छोटा सा, एक जम्मा यानी कि पेश। ठीक है, ये असल में सर्फ का मीनिंग होता है, इस तरीके से सर्फ काम करती है, यही सर्फ का प्रोसेस होता है। अब हम देखेंगे कि वर्ड, लफ्ज होता है, पूरी सर्फ इस पर डिपेंड करती है। असल में अरबिक लैंग्वेज थ्री वर्ड से मिलकर के बनती है, उसमें एक इसम होता है, एक इसिम होता है, एक फ़ाइल होता है, और एक हर्फ होता है। ठीक। सर्फ जो डिपेंड करती है, सर्फ जो काम करती है वो इस फ़ाइल पर करती है। और नहू जो बात करती है वो इस पर और यहाँ बात करती है। सही। तो हमारा जो असल में मकसद है वो यही है, फ़ाइल। ठीक है, क्योंकि हम सर्फ पढ़ रहे हैं। अब आप इसको देखें, फ़ाइल। लेकिन ये अभी तक जो डेफिनेशंस जाना क्लासेस में, वो नहू में था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वो, उसकी साइंस। यस, वो नहू और और जो है वो लफ्ज यानी कि वर्ड में कैसे चेंजेस करना, पैटर्न्स ना, लेटर से पैटर्न्स को चेंज करना, ये सीखते हैं। तो इसमें yes, इसमें और पार्टिकल नहीं आते हैं।
यस, इसमें आप आते हैं, आप इसमें देखेंगे आप, लेकिन इसम और हर्फ इसमें यानी आप इनको अलग अलग तो देखेंगे, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, पूरा फ्रेगमेंट नहीं देखेंगे, सही है। क्योंकि नहू के अंदर आप फ्रेगमेंट और सेंटेंस के हर वर्ड के लेटर की चेंजिंग पढ़ते हैं। सर्फ के अंदर एक बनता कैसे है वो देखते हैं। आप सर्फ के अंदर इस्म भी देखेंगे कि इस्म बनता है कैसे। कुछ इस्म होते हैं जो बनते हैं, और बहुत कम इस्म होते हैं जो कि नहीं बनते हैं, वो ऑलरेडी फिक्स होते हैं। ठीक है, तो जो बनाए जाते हैं लेटर्स की चेंजिंग और हरकत की चेंजिंग के साथ, उनको हम पढ़ेंगे, यहाँ स्टडी करेंगे। सही। जी। तो ये मकसद है हमारा। अच्छा इस्म मैम, देखेंगे आप। जी। ऐसा तो नाउन में भी होता है, जैसे हमसे मोहम्मद, अहमद, हमीद, हामिद। वही तो बोले हम कि आप देखेंगे सर्फ के अंदर के एक इस्म बनता कैसे है। और अभी आप नेक्स्ट जो आज पढ़ेंगे वो यही देखेंगे कि इस्म कितने टाइप्स का होता है, यानी नाउन कितने टाइप्स का होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी फिक्स होते हैं, वो बनते नहीं है। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि फ़िल से बनते हैं, उनकी उनके भी एक साइंस होती है, उनकी भी एक सर्फ होती है। ठीक है, आप समझ इनकी में। बात करो ना, मस्तर, जामिद, मस्तक। यही वही पढ़ेंगे, मस्दर जामिद मुश्तक। अभी ये टर्म यूज नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए नहीं बताया, पढ़ क्योंकि लिया हमने। हाँ, सही है। इतना क्लियर है आपको। जी। अच्छा, ये तो कल भी पढ़े थे हमने। वही रिपीट कर रहे हैं, एक बार देख रहे हैं। हम्म। फ़िल टाइम के एतबार से आपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पढ़ा था, और फ़िल ऑब्जेक्ट के एतबार से आपने एक लाजिम पढ़ा था, अल्लाजिम, और एक अलमुतअद्दी। अल्लाजिम जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, फाइल इनफ होता है। अलमुतअद्दी जिसको मोस्टली जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की, यानी मफऊल की। फ़िल एक आपने इसका स्टेटस देखना होगा, इनके एक इस बात होता है, पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, नफी। ठीक। और फ़िल फाइल के एतबार से भी उसकी टू टाइप्स होती है, एक मारूफ, एक मजहूल, एक्टिव यानी और पैसिव। फ़िल लेटर्स के एतबार भी चेंजिंग होती है, फ़िल की टाइप्स होती हैं। और एक थ्री लेटर से मिलकर बनता है, एक थ्री लेटर्स प्लस एक्स्ट्रा लेटर होता है उसमें। और एक रुबाई लेटर से होता है कि रुबाई प्लस एक्स्ट्रा लेटर। ठीक है, और ये हमने कल देखा था। सही। जी। वही कि आपके पास एक रॉ मटेरियल मटेरियल होता है। सही। और उसको, यानी कि रूट लेटर्स होते हैं, और थ्री रूट लेटर से मिला करके आप एक पैटर्न बनाते हैं। और उसी से फिर वो तरह तरह के फेल बनते हैं, माजी बनता है, मुजारे बनता है, मजदर बनता है, यानी बहुत सारी चीजें। इसिम बनता है, जैसे कि फाइल इसिम है ना, फाइल इस्म। हामिद या इस्म है, फाइल के वजन पे। इसी तरीके से अब फाइल के अंदर चार लेटर्स आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि "ओ नहीं, ये तो रुबाई है"। नहीं, ये असल में इसमें एक अलिफ जो है वो एक्स्ट्रा है तो थ्री रूट लेटर्स ही। ये थ्री रूट लेटर्स का इसिम है, ऐसे आप इसको देखेंगे। ठीक है। एक फोर रूट लेटर्स पैटर्न होता है जो कि बहुत कम यूज किया जाता है, और थ्री रूट लेटर्स 95% यूज किया जाता है अरबिक के अंदर। ठीक है, इन्हीं रूट लेटर से आपके पास फॉर्म बनती है, पास्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं, और कमांड्स होते हैं, जेरेंट यानी कि मस्तर बनता है, इन्हीं से बनता है। नहीं, थ्री रूट लेटर्स और फोर 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 रूट लेटर्स से पॉजिटिव निगेटिव फॉर्म बनती है। ठीक है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपने ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, इन्हीं के पैटर्न पर, यानी इन्हीं के जगह पर आपको फ़िल आता चला जाता है। आपके पास एक फाला होता है, फिर आप इन्हीं के वन बाई वन ऐसे देखते चले जाते हैं, फाला फाला। ये आपको क्लियर होगा, इसको और हम आगे देखेंगे। ठीक है, यस, आज के लिए क्या है फिर। आज का हमारा जो है वो टाइप्स ऑफ नाउन्स है। ठीक है, इस्म की टाइप्स कितनी होती हैं। तो थ्री टाइप्स होती है, एक मस्दर होता है, एक मुश्तक होता है, एक जामिद होता है। एक मस्दर होता है, एक मुश्तक होता है, एक जामिद होता है। सही। थ्री टाइप्स, नाउन्स की थ्री टाइप्स होती है, मस्दर, मुश्तक, जामिद। हर एक को हम देखते हैं कि मस्दर किसको बोलते हैं।
मुश्तक किसको कहते हैं और जामिद किसको कहते हैं। ठीक। मस्दर जो होता है वो वर्बल नाउन होता है। जिस फेल का आप, जो फेल आप कर रहे हैं, यानी जो फेल के अंदर मीनिंग दे रहा है, उसी मीनिंग का उसी मीनिंग का एक मस्दर, एक नाउन होता है, बन जाता है। ठीक है। अन नसरु जो कि नसरा से बना है। तो दरअसल ये खुद तो किसी से नहीं बनता, लेकिन इससे आप बहुत सारे फेल बना सकते हैं। ठीक है। मस्दर खुद किसी से नहीं बनता, लेकिन ये क्रिएट्स करता है। ठीक है, ये बनाता है बहुत। मुश्तक होता है कि जो कि मस्दर से बना हो, यानी मस्दर से जो चीजें बनती हैं वो मुश्तक की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे कि मस्दर से फाला बना, नसरा बना, अन्नसरु से नसरा बना। अन्नसरु खुद किसी से नहीं बना, लेकिन इसने और एक नसरा बनाया। फिर उस नसरा से मुजारे, अम्र, ठीक है, यंसुरु, इफ़ाल, ये सब क्या बना, ये मुश्तक की कैटेगरी में आ गया। यानी ये खुद भी, यानी कि ये खुद भी मस्दर से बना है और इससे भी फ़ाइल बनते हैं। ठीक है। मुजारे, नसरा बन गया, क्योंकि मस्दर से आपने क्या बनाया, नसरा। अन्नसरु था, ठीक है, अन्नसरु था, लेकिन अन्नसरु खुद किसी से नहीं बना, लेकिन इसने फ़ाइल बनाया। ठीक है, इसने वर्ब बनाया, जैसे कि नसरा बनाया। ठीक है। और इसी से फिर आप और फ़ेल बनाते हैं। तो जो खुद मस्दर से बना हो और उससे और भी चीजें बनाई जाती है, उसको हम मुश्तक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। जी। हाँ, इसके हम शॉर्ट नोट्स लिखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ एक बार। और जामिद, हाँ, अब कुछ इसम ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि ना तो मस्दर से निकल कर आते हैं, ठीक है, जो कि ना तो मस्दर से बनते हैं और ना मुश्तक से होते हैं। ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं और उनका जो बनावट होती है वो फिक्स होती है। जैसे कि रजुलुन, एक आदमी। अब इसकी प्लूरल आएगी रिजालुन को। तो ये कुछ ऐसे इसम होते हैं जो इनके बनाने का कोई प्रोसेस नहीं होता है, ये ऑलरेडी फिक्स होते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। मस्दर और मुश्तक जो होते हैं, अब आपने ये चीज देखनी है, एक मस्दर और मुश्तक जो होते हैं, ये सलासी, रुबाई, मुजर्रद, मजीद भी, इन सब की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। यानी मस्दर ऐसे भी होते हैं जो कि सलासी, यानी 3 लेटर से मिल करके बने, उनके अंदर 3 लेटर से बनते हैं। और कुछ मस्दर ऐसे होते हैं कि जो कि रुबाई के मस्दर होते हैं। ठीक है। और कुछ मस्दर ऐसे होते हैं जो कि मजीद से होते हैं और रुबाई मजीद होते हैं। ठीक है, तो ये यही बता रहे हैं। ऐसे ही मुश्तक होते हैं, यानी कि ऐसा भी फ़िल होता है जो 3 लेटर्स का माजी होता है, और ऐसा भी फ़िल माजी होता है जो अफ़ालू यानी 4 लेटर्स का उस पर आता है एक। ठीक है, यानी मुजर्रद और मजीद। और ऐसे ही जी। रुबाई फ़िल होते हैं। और हाँ, यस, मुश्तक आपको समझ आ गया है, यानी जो मस्दर से बना हो और ये और भी चीजें क्रिएट करता हो, और भी चीजें बनाता हो। जैसे कि मुजारे माजी के सेगे से बनता है ना, तो मुश्तक, मस्दर ने क्या बनाया, माजी का सेगा बनाया, क्या बनाया, नसरा। उस नसरा जो कि मुश्तक बन गया, अब मुश्तक इसको कहेंगे हम, क्योंकि मस्दर से निकल कर आया, अन्नसरु से निकल कर आया, इसलिए हम इसको मुश्तक बोलेंगे। अब ये जो नसरा हुआ, इससे हम जितनी भी फॉर्म्स बनाएंगे, जितने भी पैटर्न्स, माजी, मुसारे, अम्र, नहीं, नफी की जितने भी पैटर्न्स बनाएंगे, ताकीद, खफीफा, सकीला, नून ताकीद, ये सब के सब मुश्तक की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि ये सब बने हैं नसरा से। सही, क्लियर। अब हमारा एक है जामिद। सही। जामिद क्या होता है कि ये ना तो खुद किसी से बनता है और ना इससे और लेटर्स बनाए जाते हैं। अलबत्ता ये 3 रूट लेटर्स भी होता है, यानी कि 3 लेटर्स का भी एक इस्म हो सकता है, जैसे कि रजुल हुआ। ठीक है, ये 3 लेटर से मिलकर के बना है। और 3 लेटर्स प्लस एक्स्ट्रा लेटर भी आ सकते हैं। तो इस तरह का भी क्या होता है, नाउन होता है।
जैसे कि आपने फ़ाइल के अंदर पढ़ा ना कि 3 रूट लेटर्स होते हैं, 4 रूट लेटर्स होते हैं और उनके पास और एक्स्ट्रा भी ऐड हो जाते हैं उनमें। ऐसे ही इसी में होता है मुजर्रद, वो सॉरी जामिद, ठीक है। ऐसे इसी में होते हैं जामिद। जामिद मीन्स जो ना तो खुद किसी से बना है और ना किसी और को बना सकता है, ऑलरेडी फिक्स है उसके जैसे भी वो बना हुआ है, उसकी बनावट फिक्स है, कोई चेंज नहीं करना, कोई हरकत चेंज नहीं करनी, कोई लेटर इधर से उधर नहीं करना, वो फिक्स है और आपने वैसे ही लिखना है, वैसे ही पढ़ना है। तो इसी को जामिद कहते हैं, इस इसिम को जामिद कहते हैं, ठीक है। ये इसिम की कैटेगरी पढ़ रहे हैं ना, तो हमने और यही इसिम के भी एक सब, इसिम में भी सलासी होते हैं, यानी 3 रूट लेटर्स होते हैं। इसिम में भी रुबाई होते हैं, इसी में खुमासी होते हैं, 5 रूट लेटर्स होते हैं, ठीक है। रुबाई की मिसाल जैसे अकरब, ठीक है, अकरब, ये रुबाई मुजर्रद है। और फिर तासु, ये 4 लेटर्स प्लस एक्स्ट्रा लेटर, अलिफ इसमें एक्स्ट्रा है, तो ये रुबाई मजीद भी है। अगेन सफर जलून, ये खुमासी, ठीक है, 5 रूट लेटर्स है इसमें, सफर जलून, और इसी में आप एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो खुमासी मजीद भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसिम भी ऐसा होता है जामिद, ठीक है। अगेन जामिद, जामिद इसम जो ऑलरेडी फिक्स है, उसके प्रोसेस, उसके बनाने की चेंजिंग में कोई चेंज नहीं होता, आपने उस बारे में कोई बहस नहीं करनी, कुछ लिखना पढ़ना है, जैसे आपने सुना है वैसे ही आगे फॉरवर्ड करना है, वैसे ही लिखना है पढ़ना है। तो एक जामिद होता है जो फिक्स है, उसके बनाने का कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन ये इसिम यानी कि ये जामिद 3 रूट लेटर्स का भी होता है, जैसे कि नूह, नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है। और 4 रूट लेटर्स का भी होता है, अकरबुन, और इसी के अंदर एक्स्ट्रा भी हो जाता है फिर तासुन, और इसी में अगेन 5 रूट लेटर्स का भी एक इस्म हो सकता है, खुमासी उसको बोलते हैं, खुमासी मुजर्रद। और इन्हीं 5 के साथ एक्स्ट्रा ऐड करके आप और खुमासी मजीद भी बना सकते हैं, ठीक है, इस्म को, जैसे अनकबूत। तो जो स्कॉलर ऑफ सर्फ है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी के जो स्कॉलर्स हैं, आलिम है, वो मोस्टली जो डील करते हैं, ठीक है, आमतौर पर जो बात करते हैं वो सिर्फ फ़िल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फ़िल की चेंजिंग के बारे में बात करते हैं कि वो फ़िल के अंदर क्या क्या प्रोसेस करके कैसे आगे पीछे हरकत और लेटर्स को आप एक फ़िल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर बहुत कम चेंजिंग होती है, ठीक है, बहुत कम चेंजिंग होती है इसी में। लेकिन फैट के अंदर मोस्ट ज्यादातर चेंजिंग होती है, तो इसलिए जो स्कॉलर ऑफ द मॉर्फोलॉजी है, सर्फ के जो आलिम है, वो फैल के बारे में बात करते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर है? जी। जी क्लियर है। इस्म के बारे में बात नहीं करते, यानी कि जो फ्लू है उतना ही नहीं पढ़ाते वो, कि ओनली नहीं सर्फ पे ही ध्यान देते हैं? नहीं नहीं, नहीं आप इसमें सिर्फ जामिद नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स है। बाकी जो हम्म। बनते हैं ना, जैसे मस्दर हुआ, मुश्तक हुआ, पढ़ा है ना आपने कैटेगरी, हाँ। क्योंकि मस्दर भी बनता है, तो ये आप पढ़ेंगे इसमें, अलबत्ता जामिद नहीं पढ़ेंगे, सही। ओके। जी। मस्दर अच्छा पढ़ेंगे अब। यस। मैम, इधर पे हेडिंग में था टाइप्स ऑफ नाउन, जामिद, मुश्तक, मस्दर। तो ये जामिद, मुश्तक, मस्दर तो वर्ब भी हो जाता है ना इसमें, तो वर्ब भी आ जाता है जी। इसमें, तो फेल भी आ जाता है ना जामिद, मुश्तक, मस्दर में। तो टाइप्स ऑफ नाउन के हेडिंग में ये होता है। इसी हम जो पढ़ रहे हैं दरअसल एक फाइल के बारे में पढ़ रहे हैं। हम इस सब के अंदर क्या चीज होता है कि आप एक प्रोसेस होता है लेटर्स और हरकत के बनाने का, ठीक है, उसी को हम देख रहे हैं। तो कुछ इसम ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं, जैसे कि मस्दर हुआ, ठीक है। ये ये बनाता है चीजों को, ठीक है। एक हुआ मुश्तक, हाँ, ये चीज़ तो पता है, बट ये क्या नाम है, ये नाउन के साथ होता है कि
वर्ब के साथ होता है या दोनों के साथ होता है? मुझे लग रहा है दोनों के साथ होता है, क्योंकि इसके अंदर वर्ब्स भी आ जाते हैं, बट इधर हेडिंग में तो टाइप्स ऑफ नाउन लिखा हुआ था बस। यस, क्योंकि ये जो है ना फ़िल से बनता है। सही है। ये नाउन ऐसे हैं जो फ़िल से बनते हैं, इसलिए यहाँ ऐसे लिखा गया है। सही है। नहीं हम्म। समझ में आया, नाउन पर बनता है, नहीं समझ में जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि नसर यंसुरु नसरन। ठीक है। नासिर। यस। नासिर। उनसुर ला तंसुर। तो फिर आपने पढ़ा होगा मफऊलुन। ठीक है, मंसूरुन। तो हाँ। ये इसी हो गया। अब इसी ये बना तो इसी अब इसको बनाने का जो प्रोसेस है, इसलिए हम इस किताब में उसकी बात करेंगे। ठीक है। हम्म। इसलिए यहाँ कैटेगरी इस्म की आई है। यानी आपने सोचना ऐसे है कि कुछ इस्म ऐसे होते, इस्म के कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो कुछ इस्म ऐसे होते हैं जिनको बनाने के रूल्स होते हैं। उन्हीं में एक मस्दर है, एक मुश्तक है। जामिद नहीं है, क्योंकि जामिद ऑलरेडी फिक्स्ड है। ठीक है। अब हम्म। उस मस्दर और मुश्तक जिनके बनाने के रूल्स होते हैं, उनको हम इस किताब में स्टडी करेंगे। लेकिन ज्यादातर फोकस हमारा फ़िल पर रहेगा। ठीक है। क्यों रहेगा फ़िल पर? इसी बहुत कम बनाए जाते हैं, फ़िल ज्यादातर बनाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन हम सीखेंगे जो बनाए जा सकते हैं, वो तमाम इसमें आप सीखेंगे, क्योंकि इसम की 3 टाइप्स होती हैं। और 3 टाइप्स में आप जामिद यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बनाने का कोई रूल नहीं होता है। अलबत्ता मुश्तक मस्दर दोनों के बनाने का रूल्स होते हैं। इसलिए आप इनको यहाँ स्टडी करेंगे इस किताब में। जिस भी वर्ड को बनाने के प्रोसेस है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, और हम उसके जरिए से कुछ भी बना सकते हैं, वो हम इस किताब में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है। क्लियर है कि नहीं? जी क्लियर। ठीक है, अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा है नहीं है, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्केल्स ऑफ वर्ब होती है, वर्ब्स। सही। वही जो हमने आपको अभी बताया कि जमीर मरफू मुनफसिल। ठीक है। उसी के पैटर्न पर हम वर्ब को बनाते चले जाते हैं। हुआ वर्जन, हुमा वर्जन, हुम वर्जन, और ऐसे ही थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आता है। और मुअन्नस की अलग होती है, सिंगुलर, डुअल, प्लूरल, ऐसी मुजक्कर की अलग होती है। ठीक है। ये सब चीज इसमें है। और एक माजी होता है, आपको पता है माजी किसको कहते हैं? एक मुजारे होता है, और एक अम्र होता है। इसमें जो माजी के 3 लेटर्स होते हैं, एक फा होता है, एक आइन होता है, एक लाम होता है। सही। और इसी पैटर्न को, इस फाला के पैटर्न को मीजान कहते हैं। ठीक है। वजन, मीजान। इस स्केल को, फाला का जो पैटर्न है, इस स्केल को मीजान कहते हैं। ठीक है। जो कि 3 रूट, क्योंकि जो कि रूट लेटर से मिलकर के बना है। ठीक है। जो कि वर्ब जो बना है वो 3 रूट लेटर से मिलकर के बना है। ये सब, जैसे कि कताबा हुआ। ठीक है। ये कताबा जो है, ये फ़ाइल की स्केल पर, फ़ाला की स्केल पर है। ठीक है। कताबा, फ़ाला, 3 रूट लेटर है, हर एक के ऊपर जबर जबर है। ठीक है। फतहा है। ऐसे ही यकतुबु है, जो कि यफ़अलु की स्केल पर आया है। उक्तुब है, जो कि उफ़उल की स्केल स्केल पर आया है। तो इसमें से एक फा कलीमा होता है, और उस मीजान को, ठीक है, उस लेटर को हम फाउल कलीमा कहते हैं। आइन कलीमा, जो कि आइन होता है मिडल, आपको समझा दिया है। लामुल कलीमा लास्ट होता है, उसी का इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है। कतबा, तो ये फाउल काफ, फाउल कलीमा, ता आइनुल कलीमा, बा लामुल कलीमा।
ये अच्छा तो हमने थोड़ी सी कवर कर लिया था। जी ये कवर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसे जैसे हम बुक को स्टडी कर रहे हैं टेक्स्ट को, तो उसको भी देखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। अब हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, इसको देख लेते हैं। अब आपने हमें बताना है, हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि इस्मा। अब आपने इसमें देखना है कि रूट लेटर्स कितने हैं, और ये भी बताना है कि सीन को क्या कहेंगे, मीम को क्या कहेंगे, और आइन को क्या कहेंगे। यानी उसको हम फाउल कलीमा कहेंगे, आइनुल कलीमा कहेंगे, लामुल कलीमा कहेंगे। ये आपने देख करके बताना है, सही। बिल्कुल। इस्मा, यस इस्मा। आप इसमें 3 रूट लेटर्स बताएं, कौन कौन से हैं, कोई भी बताएं। सीन मीम मीम आइन। आइन इसमें रूट यस सीन, लेटर्स हैं। सीन को क्या, कौन सा कलीमा बोले सीन सीन। लामुन कलीमा, मीम आइनुल कलीमा और आइन लामुल कलीमा। सही। नेक्स्ट है हमारे पास तफ्ताहू। ठीक है, तफ्ताहू। अब कौन बताएगा इसका। मैं बताऊं? यस आप। हम्म, फा ता हा रूट लेटर है इसके, और फा कलीमा फा है, और ता कलीमा आइनुल कलीमा, फा कलीमा लामुल कलीमा। यस नेक्स्ट प्लीज। अब कोई और आए मैं तो ऐसे बताऊंगी। ही। यस जी आप। ठीक है, ये जो जराबा है, ज़ाद न, आइन का यस रे जो हो जाएगा फा कलमा, और हम्म, बाद में हो जाएगा लाम कलमा। ठीक। नेक्स्ट कोई और। ओके, मैं बताती हूँ। ये ऑडियो का जीन आइन लाम, ये 3 लेटर्स है। जीम जो हम्म, है फाउल कलीमा है, आइन आइनुल कलीमा है, लाम लामुल कलीमा। यस परफेक्ट। नेक्स्ट। अच्छा हो गई सर। आई थिंक 4 पर्सन ने ज्वाइन किया था, 3 पर्सन। बची है अभी, अगर सब कोई पूरा ये लोग प्लीज, नहीं है। अगर कोई है माविस तो भाई बचे हैं। यह सिबू करूंगा। ये 2 है, बताइए। यह सीबू में हा फाउल कलीमा, सीन आइनुल कलीमा, और बा लामुल कलीमा। यस। हम्म। और कोई है तो देखिए, हमने अभी तक यहाँ क्लियर किया है आइनुल कलीमा, फाउल कलीमा और लामुल कलीमा असल में हम कैसे लेटर्स को बोलेंगे। ठीक है, कैसे उनको जब बात करेंगे तो वो फाउल कलीमा, हाँ, आइनुल कलीमा और लामुल कलीमा बोल करके करेंगे। ठीक है। करूमा का मतलब क्या था? ये इसमें है या फेल है? यस। करूमा। इसिम, आपने करम इसिम है? के अंदर जैसे करूमा है, लेकिन आप खुद ही सोचें कि इसिम के क्या क्या साइंस होते हैं कि जो एक इसिम बनाता है। तो जी, सबसे पहले तनवीन इसके होता है। मुझे फेल ही है, क्योंकि तनवीन नहीं है और अल भी नहीं अलिफ है, लाम। और क्या बोलते हैं उसको, या कसरा भी नहीं है। यस, और इसमें लाइट होने के लिए कोई वजह भी नहीं है कि हमने इसको लाइट कर दिया है ना। कोई कोई हर्फ इस पर एंटर नहीं कर रहा जिसकी वजह से हम इसको लाइट करें। तो जाहिर है, न लाम है न तनवीन है, तो ये फ़ाइल है। सही। जी, मैं इसका मीनिंग पूछ रही थी। मीनिंग करूँगा उसने कर्म किया, ऐसा आता है। ठीक? ओके। कर्म। हम्म, कर्म ही है इसका दैट्स इसका। योर या हिस्ट्री। करम मतलब कर्म मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको। आप, जेनरोसिटी। यस, ये बोलते हैं cross। सखा। किसी के साथ
एहसान कर देना किसी के साथ, यानी उसने एहसान किया, करम किया, शफकत के साथ वो आपके साथ मिले, है ना, ऐसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो, क्योंकि अब वो आप सलासी मुजर्रद रहेगा, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट। इसलिए आपको माजी की गर्दन याद होना लाजमी है, और आपको याद होगी भी, फिर भी एक बार बोल दिए। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम यहाँ से स्टडी करेंगे नेक्स्ट। अगर आपको आज के किसी भी चीज़ से कोई क्वेश्चन हो या समझ ना आए तो आप हमें बता सकते हैं। अगेन शॉर्ट नोट्स रखना, क्योंकि कोई भी एक छोटी सी भी डिटेल आपसे मिस ना हो। अच्छा, वो वाला मुझे समझ में नहीं आया था, एक बार फिर से रिपीट कर दो जो मैंने